बाकी सब म्यूट कर दीजिए जिससे डिस्टर्बेंस हो। सभी भक्तों का भाग लेने के लिए अभिनंदन, स्वागत है और धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कथा, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में ये शीर्षक है वत्सासुर और बकासुर का वध। पहले का जो वर्णन चल रहा था, नलकूबर और मणिग्रीव जो कुबेर जी के पुत्र थे, उनके उद्धार का प्रसंग, यमलार्जुन वृक्षों के रूप में जो थे। जी प्रभु जी, 1 मिनट में आपको होस्ट बना रही हूँ, इसलिए शायद आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं। प्रभु जी आप म्यूट हैं। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बाकी सब म्यूट करने पड़ेंगे क्योंकि आवाज हो रही है दोबारा से। हाँ प्रभु जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। अब आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी। विशेषकर कल एकादशी है, सभी भक्त जो हैं ध्यान रखिएगा। कल एकादशी का व्रत है, पवित्रा एकादशी इसका नाम है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस एकादशी की कथा। जो कल है एकादशी, उस कथा का श्रवण कर लीजिए। इस एकादशी का महात्म्य क्या है, क्योंकि भगवान को एकादशी विशेष प्रिय है और भगवान कहते हैं जो एकादशी का व्रत करता है उसे निश्चित रूप से मेरी भक्ति प्राप्त होती है। पवित्र एकादशी महात्म्य। भविष्योत्तर पुराण में पवित्र एकादशी का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्म्य क्या है? इस बारे में कृपया आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्रा है।
जो भी इस व्रत की महिमा का श्रवण करेगा उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति हो। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महीजित नामक राजा महिष्मतीपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य जानने वाले ऋषियों को इसका कारण पूछने का निर्णय किया। इसलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमश ऋषि के पास पहुंचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था, लोमश ऋषि जी का। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी तथा सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जितना ही है। लोमश ऋषि जी की आयु जो है एक तरह से ब्रह्मा जी की आयु के बराबर ही है, और ब्रह्मा जी की आयु जो है उसका अनुमान लगाना कठिन है। लगभग कह सकते हैं कहीं 4 अरब 30 करोड़ वर्ष के लगभग ऐसा। पर ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 1000 चतुर्युगियां बीतती। इस तरह से एक रात, इस तरह से एक महीना, 1 साल और 100 साल ब्रह्मा जी की आयु है इस तरह। और लोमश ऋषि जी का भी ऐसे ही है। उनके शरीर जब एक पूरा कल्प तो एक रोआ गिरता है, एक कल्प का जो आगे वर्णन आएगा कि उनका आयुमान जो है लोमश ऋषि जी का ब्रह्मदेव जितना ही है, बहुत ही तेजस्वी। उनके शरीर पर असंख्य केश हैं, जैसे शरीर पर बाल उगे होते हैं, असंख्य केश थे लोमश ऋषि जी के। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर जाता। तो 1000 चतुर्युगियां बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता। और ब्रह्मा जी के एक दिन कह लीजिए या उसे एक कल्प भी कहा जाता है गणना के अनुसार। और यहाँ पर वर्णन है कि उनके शरीर का एक केश गिर जाता था एक कल्प बीतने पर, लोमश ऋषि जी का। इसीलिए उन्हें लोमश कहा जाता था। वे त्रिकालज्ञ थे, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानने वाले। लोमश ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा,
हमारे उत्तम भाग्य से ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमश ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महीजित निपुत्रिक हैं, अर्थात उनके कोई पुत्र नहीं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे नहीं देखा जाता, इसीलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए। पर हमारे महाभाग्य से आप जैसे महात्मा की भेंट हुई है। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया उपाय बताएं। यह सुनते ही लोमश ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महीजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे, यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल था। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुंचे। पानी पीने की इच्छा से वो किनारे पर पहुंचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पीने लगे। यह बड़ा पाप उनसे हुआ। अर्थात गाय अगर पानी पी रही हो, उसे हटाकर जो ये खुद पानी पीना है, ये अपने आप में बड़ा अपराध है। गौ माता को हटाकर या नंदी जी को। इस प्रकार इस पाप के कारण उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे? इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमश ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पवित्रा नाम की एकादशी है। राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। उसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाला सभी पुण्य राजा को दीजिए। उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। रोमश ऋषि जी की यह बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए। उनको आनंद पूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा ने भी आनंद से सभी प्रजा के साथ पवित्र एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया और कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भ धारण हुआ और उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म्य श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख प्राप्त मिलता है तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है।
तो ये है महात्म्य। पवित्रा एकादशी महात्म्य की जय। पुत्रदा एकादशी महात्म्य की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी महाराज की जय। जगदूशल प्रभुपाद महाराज की जय। श्री लोमश ऋषि जी की जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव। तो इसका सभी कल के व्रत का पालन करिए। एकादशी का ये व्रत, अन्न नहीं लेना है इस दिन, कल के दिन, क्योंकि एकादशी के दिन पाप का वास अन्न में होता है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए अगर एकादशी के दिन कोई अन्न का, चावल का, दाल का, गेहूं का आटा जो है, ऐसे अन्न की जो चीजें, उनका अगर सेवन भी करता है, अगर खाता है, तो परिणाम में भगवान की भक्ति मिलना फिर उसे कठिन। तो आइए आज की ये कथा शुरू करते हैं। आगे प्रसंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूत श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी नाम। नमस्ते प्रभुपाद देव नाम संकीर्तनाय विशेष शून्यवादी समस्त। तो ये प्रसंग में वर्णन है। यहाँ पर श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े, तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे वासी उस स्थान पर आए। गोकुल में उस समय अभी भगवान प्रकट होने के बाद से गोकुल में रह रहे हैं। बाद में फिर गोकुल से वृंदावन चले गए भगवान कृष्ण। तो यहाँ पर जो श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि ये दोनों यमलार्जुन वृक्ष हैं, जिनका ऐसा हुआ जैसे कोई वज्रपात हुआ हो, या फिर कोई चट्टान या पर्वत कोई गिर पड़ा, या कोई बिजली गिरी हो, ऐसे वज्रपात के समान आवाज हुई। और दोनों के वृक्ष जो नंद भवन में, नंद बाबा के आंगन में सैकड़ों सालों से खड़े थे, एकदम धम से गिर पड़े नीचे। तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था, अतः वे सभी अचंभित थे। आगे प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि या तो होता किसी पहाड़ से, किसी चट्टान से, कहीं से ये किसी चीज से टकराए होते, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। और ना ही वृक्षों पर कुछ ऐसा गिरा जिससे धरती पर गिर पड़े हों। इसलिए सभी अचंभित थे गोकुल ग्वाल पर। जब उन्होंने यशोदा द्वारा ऊखल से बांधे गए बाल कृष्ण को देखा, तो वे सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है कि साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बालक कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। वह जब वयोवृद्ध ग्वाले इस प्रकार सोच विचार कर रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालकों ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष श्री कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे ऊखल के खींचे जाने के कारण गिरे। जो अन्य बालक थे भगवान के साथ, वो बालक आकर बताने लगे नंद बाबा को और अन्य गोकुल वासियों को कि वास्तव में ये वृक्ष कन्हैया ने गिराए हैं, कृष्ण ने, और जो वो ऊखल से बंधा है उन दोनों वृक्षों के बीच में से निकला तो
उखल के फंस जाने से दोनों वृक्ष गिरे। जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वह श्री कृष्ण से बातें करने लगे। ये बात जब बताई गई गोकुल वासियों को उन अन्य बालकों के द्वारा जिन्होंने अपने सामने ये सब घटना देखी थी, जब गोकुल वासियों को बताया तो गोकुल वासियों को इस बात पे विश्वास ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि सभी गोकुलवासी यही मानते थे कृष्ण जो है ये नंद बाबा का पुत्र है, ये तो एक सामान्य बालक की तरह है। बालकों के इस कथन पर अधिकांश बालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती हैं। किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न है। हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। नंद बाबा ने गंभीरता से ना लेते हुए उसको यही सोचा कि ये ऐसे मजाक कर रहे हैं, जैसे भला मेरा एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी कभी इतने विशाल वृक्षों को गिरा सकता है। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली जो रस्सी से बंधे थे उखल से। तो नंद बाबा ने वो गांठ खोली और बालक को आजाद की। इस प्रकार नंद द्वारा श्री कृष्ण के मुक्त किए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उन्हें आंगन में ले आई और ताली बजा बजाकर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने। श्री कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली। तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि जिस समय में नंद बाबा ने रस्सी से मुक्त कर दिया उस उखल से जो कन्हैया बंधे हुए थे, तो वृद्ध गोपियों ने बालक को गोद में उठा लिया और जब आंगन में आई दोबारा से तो ताली बजा बजा के भगवान कृष्ण जो हैं बाल कृष्ण की उनकी लीलाओं का, उनके अद्भुत कार्यों की गुणगान करने लगी, प्रशंसा करने लगी सब गोपियां। और भगवान भी क्या कर रहे हैं, उसी तरह से एक सामान्य बालक की तरह उन सब वृद्ध गोपियों को देखकर उन्हीं की तरह ताली बजा बजाकर नाचने लगे भगवान। और इस प्रकार गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण जैसे कन्हैया जो है वो गोपियों के पूरी तरह से वश में है, नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ कठपुतली हो। जैसे कोई कठपुतली को नचाता है धागों से बांधकर, उनको जैसे कठपुतली कर नचाया जाता है, ठीक ऐसे ही कृष्ण जो है इस तरह से लग रहे हैं जैसे गोपियों ने पूरी तरह से उन्हें वश में कर रखा। कभी कभी माता यशोदा श्री कृष्ण से पीड़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि यह पीड़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी भी था, किंतु वे किसी न किसी तरह इसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो श्री कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले जाते थे। भगवान इसी तरह से ऐसी बाल लीला कर रहे हैं कि जैसे एक सामान्य बालक हो। जब उनसे कोई
ऐसी भारी वस्तु मांगी जाती जिससे वे उठा ना पाते, तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते। इस प्रकार प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद के आगार बने हुए थे। नंद बाबा को, यशोदा मैया को जैसे आनंद मग्न हो रखे हैं, पूरी तरह से आनंद में खोए हैं। भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को भी यह दिखा देना चाहते थे। भगवान अपनी इन बाल सुलभ जो लीलाएं हैं, भगवान इस प्रकार वृंदावन वासियों के समक्ष बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते रहते, क्योंकि वे बड़े बड़े दार्शनिकों तथा परम सत्य की खोज करने वाले ऋषियों को यह दिखा देना चाहते थे कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के वशीभूत हैं। अगर कोई भगवान का शुद्ध भक्त कोई भी इच्छा करता है तो भगवान उस इच्छा के वशीभूत हो जाते हैं, अपने शुद्ध भक्तों की। तो इसलिए शुद्ध भक्त तो बनना पड़ेगा। एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी, तो वे अपनी अंजुलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन के द्वारा, अर्थात विनिमय, लेन देन जो होता था, किसी ने, एक किसान ने अपनी फसल का कोई दिया, दूसरे ने उसके बदले में दूसरा कोई और दिया खाने के लिए अन्न या उन वस्तुओं को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जो सामान्य दिनचर्या में चाहिए होती। तो उन दिनों विनिमय करने का के द्वारा सौदा होता था। अतः श्री कृष्ण ने भी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा, अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। जब फल बेचने वाली नंद बाबा नंद भवन के बाहर आवाज लगाने लगे, तो भगवान ने देखा होगा कभी नंद बाबा को, यशोदा मैया को कुछ सामान देके दूसरा सामान लेना, तो कन्हैया भी यही करने लगे, अपनी दोनों अंजुलियों के अंदर गेहूं भरकर अन्न लेकर आने। किंतु उनकी अंजुलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न के को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए, अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी, अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर उनके हाथों को फलों से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ होता है। तो ये जो लोग अगर कभी भगवान को कुछ अर्पण करते हैं और उस पर सोचते हैं कि हाँ ठीक है, 1 रुपया चढ़ाएं या 10 रुपए चढ़ाएं या क्या चढ़ाएं भगवान के चरणों में, तो यहाँ पर ये प्रेरणा या शिक्षा है ये बात की कि अगर कोई भी वस्तु कोई भगवान को अगर अर्पण की जाती है तो बदले में भगवान कई गुना करके लौटाते हैं। जैसे ये फल बेचने वाली जो है, फल बेचने आई, कुछ फल बिक भी गए, लेकिन कृष्ण जो है दोनों अंजुलियों में
भरकर अनाज ला रहे थे, लेकिन रास्ते में वो अनाज हथेलियों से गिरता चला जा रहा था दोनों हथेलियों के बीच में, और फल वाली तक पहुंचते पहुंचते चंद दाने रह गए। अब कृष्ण जो है बड़ी मायूसी से देखने लगे इस बात को। तो भगवान जब इस तरह से देखने लगे फल वाली, तो फल वाली ने कहा ठीक है, जो लाए हो वही दे दो। और वही जैसे अपनी टोकरी में उन्होंने जो अनाज था कन्हैया के हाथों में कुछ दाने जो थे वही लिए और बदले में फल दे दिए कन्हैया को। और इतना करते ही फलवारी ने क्या देखा कि उसकी टोकरी जो है डलिया वो रत्नों से भर गई है। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान समस्त वरों को प्रदान, समस्त वरदानों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। तो ये बात से विचार कर सकते हैं कि किसी भी तरह का घाटा नहीं होगा। जैसे गुरु महाराज एक पंक्तियों में कहते हैं, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कवि। कि दान देने से कभी भी धन घटता नहीं है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धार करता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ आया था अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई, किंतु कृष्ण तथा बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने व्यस्त थे, खेल रहे थे कि चूंकि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे, अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। बलराम जी जब रोहिणी उन्हें घर ना ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि ज्यों ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई तो उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाईं, प्यारे बेटे घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होगे। मेरे नन्हे मुन्ने इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होगे। उन्होंने बलराम को भी इसी तरह पुकारा। अपने कुल की शान अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होगे। चलो और घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंद महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सके। नंद बाबा भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कन्हैया की, कृष्ण और बलराम जी की। ये दोनों आए तो इकट्ठे मिलकर हम सब भोजन करें। लेकिन खेलने में इतने व्यस्त हैं बलराम जी और श्री कृष्ण, ये वो वापस चलने का वो कैसे भी अपना खेल छोड़कर तैयार नहीं थे। और नंद बाबा वहां प्रतीक्षा कर रहे थे। जो ही श्री कृष्ण तथा बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके ना रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है।
अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। उस समय माता यशोदा ने इन बच्चों को डांटा, उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूं कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो, साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गौओं का दान करना है। क्या तुम देख नहीं रहे कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई, जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौएं दान कराईं। इस प्रकार उन्होंने घर पर श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया। तो ये प्रसंग है यहाँ पर जन्माष्टमी का, भगवान के प्रकट उत्सव का, जिसमें ये वर्णन है। श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा यशोदा मैया उन्हें एक सामान्य बालक जैसा ही समझते हैं। तो जब रोहिणी माता के बार बार आग्रह करने पर बलराम जी नहीं आए तो परिणाम रोहिणी माता वापिस आई नंद भवन में और आकर यशोदा मैया को कहा, आप जाइए उनको लाने के लिए, मेरी तो वो बात ही नहीं सुन रहे। तो परिणाम अब यशोदा मैया जब आई तो श्री कृष्ण के प्रति इतने वात्सल्य भाव है उनके हृदय के अंदर कि वहां पर आते ही माता क्या है, उनके स्तनों से अपने आप ही दूध जो है होने लगा, बहने लगा। इतना उनके हृदय के अंदर कन्हैया के प्रति, कृष्ण के प्रति वात्सल्य है। यशोदा मैया ने जब बालकों को कहा और बताया कृष्ण को कि तुम्हारे पिता भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अन्यथा वो भी भोजन नहीं करेंगे, तो उसी समय कृष्ण जो है उन्होंने खेल छोड़ दिया और चलने को तैयार। लेकिन अन्य बालकों ने जब कुछ तीखे शब्द कहे कि तुम ऐसे अधूरे में खेल छोड़कर जा रहे हो, हम अगली बार तुम्हें साथ में खिलाएंगे नहीं, तो कृष्ण फिर रुक गए खेलने के लिए। तो मैया ने अन्य बालकों को, यशोदा मैया ने डांट लगाई और फिर कृष्ण और बलराम जी को दोनों को साथ में लेकर आए अपने साथ में, और दोनों को स्नान करा के स्वच्छ जो है वस्त्र धारण कराए। और श्रील सुखदेव जी कहते हैं माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहलाकर आभूषणों से सज्जित किया और फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और श्री कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गौओं का दान करवाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध ग्वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की
सबों ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। जो वृंदावन के अंदर 12 वन हैं, तो उनमें से महावन के अंदर ऐसे कई बार उत्पात होते थे कि कई बार असुरों के द्वारा। तो इस पर जब गोप बालक नंद बाबा से आपस में मिलकर विचार विमर्श करने लगे, इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के हितैषी भी थे। वे अग्रणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहां से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहते हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतनी बड़ी असुरनी के हाथ से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया तो उन्होंने आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई। और वह असुर शिलाखंड पर गिरकर मर गए। हाल ही में यह बालक 2 वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े। फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए कि यही बच्चा या इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता तो। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रहा। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि की कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थान में रहना होगा जहां शांति हो। तो ये सारे गोकुलवासी और नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि अभी तक की जो घटनाएं घटी हैं गोकुल में और महावन में, इन वनों में, तो कई बार ऐसे प्रयास किए गए थे कृष्ण को जैसे मारना चाहते हैं। ऐसे असुरों का आना, बालकों को मारना जान से। तो यहाँ पर इसी बात को श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि नंद बाबा ने और सभी गोकुल वासियों ने मिलकर यही सलाह की कि अब ऐसा करना चाहिए कि इस स्थान को हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ बार बार कोई ना कोई उत्पाद, कोई ना कोई घटना ऐसी रही। और ये सब विचार हुए, मैं सोचता हूं कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए जहां ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं। यह हमारी गायों के लिए अति उत्तम चरागाह है। हम, हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहां अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। तो ये सबने विचार किया कि हम सबको वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए। नंद बाबा ने और अन्य गोपों ने।
गोकुलवासियों ने कि जहां ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं और हमारी गायों के लिए अत्युत्तम चरागाह होगा, हम हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहां अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे, ये विचार किया। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट ना करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गायों को आगे आगे करके ले चलें। ये सब सलाह हुई नंद बाबा और गोकुलवासियों की। उपनंद के भाषण को सुनकर सारे गोपगण तुरंत राजी हो गए और बोले कि अब तुरंत चल दिया जाए। फिर सबों ने अपनी गृहस्थी का सामान तथा बर्तन भांडे गाड़ियों पर लाद लिए और वृंदावन जाने के लिए तैयार। गांव के सारे वृद्ध पशु, सारे वृद्ध पुरुष, बच्चे तथा स्त्रियां गाड़ियों पर बैठा दी गई और ग्वाले स्वयं हाथों में धनुष बाण लेकर गाड़ियों के पीछे हो लिए। सारी गौएं तथा उनके बछड़े और सांड आगे कर दिए गए और पुरुषों ने धनुष बाण से सज्जित हो इन झुंडों और बैलगाड़ियों को चारों ओर से घेर लिया। वे अपने सींग तथा तुरही बजाने लगे। इस प्रकार घोर शब्द के साथ वे वृंदावन के लिए चल पड़े। तो यही सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं इस बात का। परिणाम, जब उपनंद जी ने ये सलाह दी तो उसी समय नंद बाबा ने अन्य गोकुल वासियों ने बैलगाड़ियों पर अपना सब सामान लादा और सब एक साथ में आगे गायों को और नंदी जी को आगे करके वृंदावन के लिए चल पड़े। और ब्रिज की बालाओं का भला कौन वर्णन कर सकता है। वे सब गाड़ियों पर बैठी थी। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहने थी और आभूषणों से सज्जित थी। वे सदा की भांति श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगे। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में था। तो गोपियों का कैसा, ब्रज की जो बालाएं हैं, गोपियां हैं, उन्होंने अपना कैसे ढाल रखा है अपने जीवन को कि कोई भी कार्य करती हैं तो वो कृष्ण की उन लीलाओं का गान करती रहती हैं, कृष्ण का मन से चिंतन करती रहती हैं। और अब भी जब सब वृंदावन के लिए चल पड़े गोकुल से, तो उन गोपियों ने क्या किया, श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप करने लगे। और माता यशोदा तथा रोहिणी ने भी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। वे कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। तो भगवान जो बाल लीला कर रहे हैं, एक तरह से सभी ब्रह्मांडों के जो स्वामी है, सर्वेश्वर हैं। और बाल लीला में क्या है
एक यशोदा मैया की गोद में है श्री कृष्ण और रोहिणी माता की गोद में है बलराम जी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धा अवतार अर्धा वृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी गई। जैसे अर्धचंद्र होता है, ऐसे एक उन सब बैलगाड़ियों को अर्धवृत्ताकार खड़ा कर दिया और वहीं पर अस्थाई निवास बना दिया, और वहीं पर टेम्परेरी अस्थाई रूप से निवास बना दिया सबने, गोपों ने। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बात करने, और इस प्रकार सभी वृंदावन वासी वो आनंद वासियों को आनंद देने लगे। भगवान ने अब अपना तोतली भाषा में बोलना शुरू किया है, बिल्कुल शुरुआत की है बात करने। तो वृंदावन वासी जब उनकी वो तोतली बात सुनते थे वाणी, तो सबको बहुत आनंद होता। इसी प्रकार श्री कृष्ण तथा बलराम ने के बड़े हो जाने के कारण उनको बछड़ों का भार सौंपा गया। ग्वालपालों को बचपन में ही गौओं की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वालों को के साथ चरागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभाल कर वे अपने संगियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा बेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्वयं बैल तक गैया बन जाते। इस प्रकार कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भैया सांडों तथा गौओं की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड भिड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं तथा पक्षियों की आवाजों की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य संसारी बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। तो ये वर्णन आगे है। श्रील सुखदेव जी कहते हैं कि शुरुआत में जब कृष्ण जो है 5 वर्ष के हो गए, तो तब उन्हें बछड़ों को चराने का कार्य सौंपा गया कि ठीक है बछड़ों को लेके जा सकते, लेकिन गायों को नहीं। शुरुआत में बछड़ों को पहले सौंपा जाता है, और जैसे जैसे वो उनको चराने के लिए ले जाना लाना उसका अभ्यस्त हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद में गायों का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है उनको ले जाने का। तो यहाँ पर भी ये बात वर्णन है कि स्वयं भगवान भी जब धरती पर प्रकट हुए तो कैसे वो एक बिल्कुल एक ग्वाल बाल का एक सामान्य जीवन जैसा जी रहे। लेकिन आज व्यक्ति
प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं एक जगह पर कि आज केवल गेहूं, अन्न उगाना, सब्जियां उगाना, खेती बाड़ी करना, और उस खेती बाड़ी करने के साथ में गायें अगर घर पे रख ली जाए तो उससे दूध से आराम से परिवार चल सकता है और जीवन के अंत समय में मोक्ष या भगवत प्राप्ति कर सकता है। लेकिन हमने रहन सहन का ऐसा ढंग बदल लिया कि भौतिक आवश्यकताओं के बिना जैसे जीवन ही नहीं है। अगर कोई आवश्यकता, हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है कि ऐसा लगता है बस अब कुछ हो ही नहीं सकता हो, मुझे तो कैसे भी वो वस्तु चाहिए। और इन्हीं इच्छाओं ने जीव को फंसा कर रखा हुआ है इस भव बंधन में, और इन्हीं इच्छाओं के कारण से व्यक्ति क्या है, भगवान श्री कृष्ण की शरण छोड़कर देवी देवताओं की शरण में भागता जाता है। जैसे भगवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, कामस्तैते हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो अगर कोई मन काम और कामनाओं से भरा पड़ा है, इच्छाओं से, बहुत ही कामनाओं से, तो वो क्या करता है, भगवान कृष्ण की भक्ति छोड़कर वो क्या करेगा, देवी देवताओं की शरण में जाता है। जबकि गीता में ही भगवान कृष्ण ने कहा कि भले ही वो देवता उसकी उस कामना को पूर्ण कर भी दे, किसी भौतिक कामना को, लेकिन वास्तव में जीवन का उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए जन्म मृत्यु के चक्र से छूटना। और इसी का यहाँ पे वर्णन है। आगे कुछ प्रसंग दिए हैं यहाँ पर कि एक बार जब कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आए। वत्सासुर जो है बछड़े का रूप लिया और मारने के लिए आ गए वहां पर दोनों भाइयों। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु कृष्ण ने उसे देख लिया था। भगवान कृष्ण उसी समय भगवान ने उसे पहचान लिया कि असुर है, लेकिन जब तक वो अपने रूप को प्रकट नहीं कर रहा या अपनी भावना को प्रकट, तब तक भगवान भी नहीं कर रहे। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस आने की जानकारी दी श्री कृष्ण ने। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगें तथा पूंछ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो श्री कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देवता गण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक श्री कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। तो ये वर्णन है वत्सासुर के बारे में, इस असुर के बारे में, कि एक बार जब श्री कृष्ण तथा बलराम बालकों के साथ में, गायों के साथ में जिस समय में यमुना जी के तट पर थे, तो ये उनमें बीच में घुस गया वत्सासुर असुर, अपना रूप ऐसा ही लेके, एक बछड़े का रूप लेकर। लेकिन श्री कृष्ण ने तुरंत उसे पहचान लिया और बलराम जी को, अपने बड़े भैया को उसी समय बताया कि ये असुर है। और फिर श्री कृष्ण जो है उन्होंने उस बछड़े को
उसकी पिछली टांगों को पकड़ा और आकाश में उछाल दिया जोर से, और वह पेड़ की चोटी पर से जैसे ही भूमि पर गिरा उसी समय मर गया। तो श्री कृष्ण के सारे संगी बधाई देने लगे कन्हैया को, और देवतागण भी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक कृष्ण तथा बलराम, अर्थात यहाँ बताया संपूर्ण सृष्टि के पालक, जो भगवान सबके पालन करने वाले हैं, तो हमें भी उन्हीं के चरणों में ही प्रार्थना करनी चाहिए। अन्य किसी से कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। होता क्या है कि हम पहले अपेक्षा कुछ करते हैं किसी से भी, और जैसे ही वो अपेक्षा पूरी नहीं होती तो बस उसी समय क्रोधित हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो ये वत्सासुर वध की ये कथा यहाँ पर जो वर्णन है, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, श्री कृष्ण से और दाऊदाता जो बलराम जी हैं उनसे, कि हमारे भी मनों में जो इस तरह के आसुरी ऐसी वासनाएं हैं, इन वासनाओं का भी आप नाश कीजिए, जिससे हमारे हृदय में भी आपके चरणों के प्रति प्रीति प्रेम जागृत हो सके। ऐसी बार बार प्रार्थना करते हुए जप करना चाहिए। समय लगभग हो गया है, अगली बार प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे फिर वर्णन है जो कंस समय समय पे देख के अवसर देखकर इस तरह से असुरों को भेजता था श्री कृष्ण को मारने के लिए, क्योंकि अज्ञानता के कारण वो मूर्ख समझता था कि एक ये साधारण बालक है और कृष्ण को वो मारना चाहता था। लेकिन भगवान भी हर बार उन असुरों का वध करते चले जाते थे, जिससे कंस को अब ये एक बार के लिए भय भी लगने लगा कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, और साथ में संशय भी होने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि यही देवकी का 8वां पुत्र है, जिसके लिए दुर्गा माता ने भविष्यवाणी की थी। ये कहा था कि तुझे मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। तो ये भी कंस के मन में संशय बनता चला जाता है, जैसे जैसे श्री कृष्ण कंस के भेजे हुए असुरों को मारते चले जा रहे हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं संबंधित विषय से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास लेने के लिए। तो आप आज बहुत बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला और क्लास ली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी भगवान की बाल लीलाएं लग रही है, उनको सुनाने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्रभु जी से। जी माता जी, अनंग मंचरी माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी आपका माइक म्यूट है। जी हरे कृष्ण जी, आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी, आज कोई वैष्णव मतलब कोई थे तो वो पूछ रहे थे कि आपने गले में कंठी क्यों पहनी हुई है। तो ये तो जिनके पति नहीं होते हैं वो पहनते हैं, मतलब ये क्या मतलब रीजन मुझे समझ नहीं आई। उनको आंसर क्या देना चाहिए था? इसका कुछ रीजन तो है, ये कलयुग का प्रभाव। कलयुग ने इस कलयुग में क्या होता है, कई तरह की ऐसी मनगढ़ंत जो शास्त्र में है नहीं बातें, ऐसी फैला दी जाती है। जैसे कि आपने अभी जो बात कही कि हाँ केवल जो जिनके पति नहीं रहते तो वो पहनते हैं कंठी माला, इस तरह की बातें, जबकि कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। तो कंठी जो ये तुलसी की है, गुरु महाराज ये घटना भी सुनाते हैं, सत्य घटना, अंग्रेजों के टाइम की, उस समय की कुछ ये घटना है। तो ये है घटना राजस्थान की साइड की कहीं की।
कोई व्यक्ति कहीं मई जून के महीने थे, जा रहा था, तो काफी गर्मी थी, तो पेड़ के नीचे कहीं बैठ के सुस्ताने लगा। तो तभी सामने से देखा कि दो बड़े डरावने, दो सामने से व्यक्ति आ रहे हैं, जैसे यमदूत हैं इस तरह। उनको देख के इतना वो डर गया, इतना भयभीत, कांपने लगा। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आए तो कहते हैं, डरो नहीं, हम तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। वो सामने जो बैलगाड़ी पर आ रहा है, बैलगाड़ी चलाता हुआ, हम उसको लेने के लिए आए हैं। और ये कह के दोनों आगे बढ़ गए। अब वो व्यक्ति बड़े ध्यान से देखने लगा कि देखे क्या होता है। तो वो दोनों यमदूत गए और उन्होंने जाकर उन बैलों में प्रवेश किया, बैलों में प्रवेश कर गए। अब बैलों ने क्या किया, बिल्कुल ऐसे जैसे झूमना शुरू कर दिया और किसी तरह बैलगाड़ी को पलट दिया, उसको, उसके कंट्रोल से बाहर हो गए बैल। जब पलट दिया तो बैलगाड़ी पलटी, तो वो बैलगाड़ी चलाने वाला जो था, वो जैसे ही मुंह के बल गिरा नीचे, दोनों बैल घूमे और घूमकर अपने सींग उसमें घुसा मारने लगे। जैसे मारने के लिए नजदीक गए और मारे नहीं सींग, फिर पीछे हट गए और वो दोनों यमदूत फिर उनसे निकलकर वापस जाने लगे। अब वो दूर से जो व्यक्ति देख रहा था, वो सोचने लगा कि अभी कहकर तो यही गए थे, हम तो उसको लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो तो उसे जीवित छोड़ के जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। जब पास में आए तो उस व्यक्ति ने पूछा कि आप तो कह रहे थे कि हम लेने के लिए आए, तो फिर छोड़ क्यों दिया उस व्यक्ति को जो बैलगाड़ी पे बैठा हुआ था? तो वो दोनों यमदूत कहते हैं कि हम आए तो लेने के लिए ही थे और हमने बैलगाड़ी को पलट भी दिया। लेकिन हुआ ये कि जब वो नीचे गिरा, तो नीचे जिस जगह पे गिरा वहां पे तुलसी का पौधा था और तुलसी का स्पर्श उसके शरीर को हो गया। और हमारे स्वामी जो यमराज हैं, उनका हमें आदेश आज्ञा है कि किसी के भी शरीर पर अगर तुलसी का स्पर्श होता हो तो उसको तुम स्पर्श नहीं करोगे, छुओगे नहीं, उसको तो विष्णु दूत ही लेकर जाएंगे। और ये कहकर वो आगे गए और अदृश्य हो गए। ये गीता प्रेस गोरखपुर की, उसके अंदर ये घटना है वर्णन, हमने भी पढ़ी है उस पुस्तक में से। तो इस बात को हम इससे विचार कर सकते हैं, जो भगवान ने तुलसी महारानी भगवान को विशेष प्रिय हैं और भगवान ने ही लीला करके इस तरह का उन्हें स्वरूप दिया है। जब तुलसी महारानी ने श्राप दिया भगवान को कि आप पत्थर बन जाएं, तो भगवान ने भी कहा कि तुम भी जाओ, वृक्ष बन जाओ। तो वो तुलसी का जो पौधा है, भगवान की ही इच्छा से कलयुग में भक्तों को, हम भक्तों के लिए जो भक्ति मार्ग में इस लगे हैं साधक, उनके लिए है और भक्तों के लिए है कि तुलसी की पूजा करना। और कंठी कहते थे, जब कंठ प्राण आवे, जब कंठ प्राण आए, तुलसी जो कंठी है, इसको देखकर उसी समय, जैसे एक और संत इसके लिए एक देर बात कहते हैं कि जैसे आपने देखा होगा सड़कों पर कई आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं और उनको म्यूनिसिपैलिटी वाले जो है वो आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं और पकड़कर उनको मार देते हैं। कभी जहर दे देंगे, कभी गोली मार देंगे। हमें याद है जब बचपन में शरीर छोटा था, तो एक दिन शाम के समय में म्यूनिसिपैलिटी वाले आए, कोई आवारा कुत्ता होगा, उसने किसी को काट दिया होगा, तो उसके लिए शिकायत की, तो उन्होंने पकड़ा उस कुत्ते को और गोली मार दी पब्लिकली वहीं पे। तो लेकिन वहीं पर कोई पालतू कुत्ता है, अगर किसी के गले में पट्टा डला हुआ है तो म्यूनिसिपैलिटी वाले उसको नहीं पकड़ते, वो पट्टा देख के समझ जाते हैं किसी का पालतू है। ठीक इसी तरीके से ये कंठी गले में होना ये बताती है कि हम भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान नारायण की भक्ति में जो हम इस बार, वही केवल वैष्णवों के लिए उसकी पहचान है एक तरह से। तो इस कंठी को देखकर यमदूत पास नहीं आते हैं, लेकिन हमें उसके नियम भी पालन करने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कुछ भी खाता हो, मांस मछली अंडा या प्याज लहसुन खाता हो या चाय कॉफी पीता हो, कोई नशा करता हो और वो कंठी पहने, वो ठीक नहीं। उसके नियम पालन करने चाहिए तुलसी कंठी पहनने। हाँ, ऐसा जरूर है कि मान्य जाता, ऐसी मान्यता भी कही कि जो जिनकी दीक्षा नहीं हुई है वो एक राउंड की कई बार कंठी पहनते हैं, सिंगल राउंड की। और ये 3 राउंड के पहनने का मतलब, बंगाल में ऐसा, गौड़ीय समाज में ऐसा है कि अगर 3 राउंड की कंठी पहनी है किसी ने, तो उससे पहचाने कि हाँ इसकी दीक्षा हो चुकी है, ये दीक्षित है प्रमाणिक गुरु से।
ऐसा वैष्णव समाज में पहचान के लिए किया जाता है। लेकिन कंठी इसी पर मुख्य रूप से है कि भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति मार्ग में जो लगे उनके लिए। और भगवान कृष्ण को विशेष प्रिय है तुलसी, और भगवान उस तुलसी का, भगवान तुलसी के बिना कोई भोग स्वीकार नहीं करते। एक तरह ये है कि ये शरीर को भी हमने, इसको भी भगवान को ही अर्पण कर दिया। तुलसी कंठी पहनकर एक तरह से भगवान की सेवा में समर्पित होंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी, अगर फिर बिना दीक्षित जो 3 राउंड्स पहनते हैं तो मतलब ये चल जाता है या नहीं पहनने चाहिए? चल जाता है। उसमें मुख्य बात ये खाली कि ऐसा कोई शास्त्र में नहीं है कि 1 राउंड ही पहनी चाहिए, 3 राउंड। जैसे मैंने बताया गौड़ीय समाज में, जैसे बंगाल, गौड़ देश कहते हैं बंगाल, तो वहां पर वैष्णवों ने एक सामान्य इस तरह की पहचान आपस में करने के लिए एक ये तरीका रखा है कि एक राउंड का मतलब जिसकी दीक्षा अभी नहीं हुई है उसको 1 राउंड की कंठी पहननी चाहिए। इस तरह का उन्होंने रखा है, जिससे देख के ही पूछना ना पड़े, वैसे ही पहचान हो जाए कि हाँ इनकी दीक्षा भी नहीं हुई, इनकी हो चुकी है। लेकिन प्रभुपाद जी ने ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा कुछ वो नहीं किया है, इंस्ट्रक्शन दी कि हाँ 1 राउंड की पहननी चाहिए या 3 की नहीं पहन सकते, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु जी कईयों ने तो 2 राउंड की भी पहनी होती है। हाँ, ऐसा भी है कि कईयों ने 2 राउंड की भी पहनी होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 राउंड की पहनी से ज्यादा वो है, क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन में अगर आप देखें तो बहुत सारी बातों में अगर कोई बात दृढ़ है, पक्की, तो वो 3 बार उसको वो किया जाता है। जैसे कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा, 3 बार एक ही बात को कहे, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। जबकि शास्त्र कहता है कोई बात को 2 बार, कभी आप किसी को पत्र लिख रहे हैं, अगर एक ही बात को 2 बार लिखते हैं ना तो इससे लगता है कि आपको इससे पत्र लिखना नहीं आता। लेकिन भगवान वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं, एक ही बात को 3 बार कह रहे हैं। इस सनातन धर्म में हमारा ये भी है कि एक बात को 3 बार कहने का मतलब वो एकदम दृढ़ है, पक्की है। तो इसलिए 3 राउंड का विधान सामान्यता है। लेकिन कई बार कंठी छोटी हो या कोई अन्य कारण से जिनको मालूम नहीं हो वो 2 राउंड पहनते हैं। सामान्यतः जिनको मालूम होगा वो 3 राउंड ही पहनते हैं, वो 2 राउंड नहीं पहनते। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं जल्दी से। हाँ जी मीना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, क्या दीक्षा लेनी जरूरी होती है या जो हम मन से करते हैं हरे कृष्णा तो उसमें मतलब ठीक हो जाता है? आज के आप उसमें देखते हैं ना, जैसे समाज के अंदर क्या है, कोर्ट मैरिज वाला सिस्टम भी चल चुका है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहीं भी शास्त्र में वर्णन नहीं है ये कोर्ट मैरिज वाला, इसका तरीके का। अग्नि देव की साक्षी के अंदर वैदिक मंत्रों के साथ अगर जैसे फेरे होते हैं तो वहां पर पति पत्नी का संबंध, उसको सही वो विवाह किया गया, मैरिज सेरेमनी। ठीक इसी तरीके से अग्निदेव की साक्षी में भगवान कृष्ण से चल रही जो परंपरा है, उस परंपरा में जो प्रमाणित प्रतिनिधि है, उनका रिप्रेजेंटेटिव जो प्रमाणित गुरु है, प्रमाणिक गुरु, उस प्रमाणिक गुरु से जब हम दीक्षित होते हैं तो वो भगवान कृष्ण की कृपा उस परंपरा के माध्यम से उस शिष्य तक आती है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने ऐसा वर्णन किया शास्त्र में, ये वर्णन है शायद पद्म पुराण में मेरे ख्याल से वर्णन है इस बात का कि संप्रदाय विहीना है मंत्र है निष्फला। अगर आप 4 प्रमाणित संप्रदाय जिसका वर्णन है शास्त्र में,
पद्म पुराण में। अगर उन 4 परंपराओं में से प्रमाणित परंपराएं जो भगवान कृष्ण से चल रही हैं, भगवान से शुरू होकर, उनमें से किसी एक संप्रदाय से दीक्षित नहीं है, तो परिणाम मंत्र है निष्फला, निष्फल हो जाएगा मंत्र, मतलब उसको पूर्ण फलित ही नहीं होगा। इसलिए प्रमाणित जब परंपरा में प्रमाणित आचार्य के माध्यम से जब हम इस मंत्र को अग्निदेव की साक्षी में जब हम लेते हैं, तो परिणाम में तब वो उसमें शक्ति आती है, मंत्र में कह सकते हैं पूर्ण रूप से, और भगवान कृष्ण की कृपा आती है उस परंपरा के माध्यम से। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कि कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहे, जब बाजार में बुक्स अवेलेबल हैं, वो घर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ लेता, क्यों जाता है इतने साल लगाता है स्कूल कॉलेजों में समय नष्ट करता है? लेकिन नहीं, माता पिता वहां पे ये चीज का वो नहीं करते कि हाँ नहीं घर पे बैठ के हम पढ़ा लेंगे, हमें नहीं भेजना किसी स्कूल कॉलेज के अंदर बच्चे को, घर पे बैठ के हम डॉक्टर इंजीनियर बना लेंगे बच्चे को या पीएचडी करा लेंगे। लेकिन वहां पे पूरा सिस्टम जैसे एक है, एक भौतिक सांसारिक जीवन में भी, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन में स्वयं भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं इस बात को। 4 अध्याय 2 श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान खुद कह रहे हैं कि अर्जुन को, अर्जुन ये परंपरा वो जो है, ये भगवत गीता का ज्ञान ये गुरु शिष्य परंपरा में चलता हुआ रहा है। किस गुरु शिष्य परंपरा में? भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने ही ये ज्ञान सृष्टि के आरंभ में, जब संसार सृष्टि शुरू हुई सतयुग में, मैंने ही ये ज्ञान सबसे पहले दिया था। किसको? विवस्वान सूर्य देव को दिया था मैंने। फिर उन्होंने अपने आगे ये ज्ञान दिया वैवस्वत मनु को, फिर उन्होंने अपने आगे इक्ष्वाकु जी को, इस तरह से फिर परंपरा आगे चलती चली गई। लेकिन बीच में कुछ गैप आ गया, ये परंपरा या तो लुप्त हो गई या टूट गई। इसलिए अर्जुन अब दोबारा मैं कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में वही ज्ञान जो मैंने सृष्टि के आरंभ में सूर्यदेव को दिया था, तुम्हें देकर दोबारा एक नई गुरु परंपरा की शुरुआत कर रहा हूं। फिर 4 अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कृष्ण फिर दोबारा अर्जुन से यही बात कर रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। अर्जुन, तुम अगर वास्तव में चाहते हो ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना, भगवान को जानना, तुम्हें क्या है? तद विधि, विधि के साथ, जो वैदिक शास्त्रों में वर्णित है जो तरीका, उस विधि के साथ तुम तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा, आप प्रमाणित गुरु के पास जाओ, आचार्य के पास जाओ, उनको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम का मतलब खाली लेटना नहीं है, दंडवत का मतलब है पूर्ण समर्पण कर देना, मनसा वाचा, शरीर से, मन से, वाणी से, तीनों से पूर्णतः समर्पण कर देना। दंड की तरह, जैसे एक डंडा जमीन पर गया तो पूर्ण समर्पण। और फिर सेवा करते हुए प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, परिप्रश्नेन सेवया। जब इस तरह विनम्रता पूर्वक सेवा करते हुए जब उनसे प्रश्न करेंगे, उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम, तो वो ज्ञानी जन आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, जो तत्व से जानते हैं भगवत तत्व को, कृष्ण तो वास्तव में भगवान क्या है, भगवान के बारे में तत्व से जो वास्तव में जानते हैं, और वो तुम्हें ज्ञान, जिनका पूर्ण तरह आचरण है उसके ऊपर। एक है ये बात मानना या कहना कि हाँ ईश्वर परमा कृष्ण, जो ब्रह्मा जी ने कही परम ईश्वर कृष्ण है, वो सर्व कारण कारणम, सभी के कारण है। लेकिन उसके बाद भी हम व्यवहारिक रूप में क्या इसको पालन करते हैं? विचार कीजिए। जैसे जैसे भक्ति में हम परिपक्व होते जाएंगे, वैसे वैसे ये विश्वास जागृत होगा पूर्णतः समर्पण का, कि सर्व कारण, जब सबके कारण कृष्ण है, तो फिर दुख का कारण क्या है? हम भयभीत क्यों हो जाते हैं? इसका मतलब ही है, हम कहते रहे हैं कि कृष्ण सबके कारण है, लेकिन छोटी छोटी बातों पे हम एकदम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। थोड़ा सा भी कोई कष्ट आ जाएगा परिवार में तो एकदम भयभीत हो जाएंगे। तो इसलिए वो तत्व ज्ञानी पुरुष जो प्रमाणित आचार्य हैं, प्रमाणित गुरु हैं, जो भगवान कृष्ण से परंपरा में, जिनके अंतःकरण पूरी तरह से शुद्ध हो गया है, जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो गया है, वही हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। ये बात शास्त्र कह रहा है। तो इसलिए प्रमाणित गुरु जो है भगवान कृष्ण से चल रही परंपरा में होना चाहिए। ये नहीं हाँ किसी ने थोड़ा प्रवचन करना सीख लिया तो चलो जी गुरु बन के बैठ गया, आश्रम खोल लिया, वो तरीका नहीं चलेगा।
4 संप्रदाय बताई हैं। पहली है ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। चारों संप्रदायों में ज्ञान तो या तो भगवान कृष्ण का दिया जाता है, या भगवान नारायण का, या भगवान राम का, या भगवान विष्णु का, जो चारों एक ही हैं। तो अलग अलग भक्त जिनके हैं वो उस परंपराओं में भगवान उनको प्रेरित करते हैं, वहां पर जुड़कर वो प्रमाणित आचार्य से दीक्षित होते हैं। लेकिन प्रमाणित आचार्य जो हैं वो परंपरा की कृपा अगर उन्होंने ले रखी होगी तो वो आगे उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकते हैं। उस परंपरा में वो कदम कदम पे मार्गदर्शन करेंगे। नहीं तो अपने आप से, जैसे उदाहरण के लिए गुरु महाराज कहते हैं, शरीर के मैल को तो हम धो लेंगे, लेकिन पीठ के मैल को कैसे धोएंगे? पीठ पर तो नजर भी नहीं जा रही। तो जो प्रमाणित आचार्य है वो कदम कदम पे हमें मार्गदर्शन देगा, कहाँ कहाँ हमारी कमियां रह रही हैं, कहाँ कहाँ हमारे अंदर मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है, देहात्म बुद्धि भरी है, जिस देहात्म बुद्धि के कारण अनंत जन्मों से हम प्रयासरत हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति या इस भक्ति मार्ग को पूर्ण नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमें कोई बताने वाला, अपने आप से हम पकड़ नहीं पा रहे, और बताने वाला कोई मार्गदर्शन वाला है नहीं। अगर कोई बताता है तो परिणाम में ऐसी हालत कि दोबारा उससे ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो दोबारा एक शब्द भी ना बोल सके। हम किसी की परवाह भी नहीं करना चाहते, सुनना भी नहीं चाहते किससे। तो ऐसे में प्रमाणित आचार्य किसी भी तरह से ये उसको मार्गदर्शन फिर देता है। जैसे शास्त्र कहता है कि जो माता पिता अगर संतान को मुक्ति का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का अगर मार्गदर्शन, उनको संतान को जन्म नहीं देना चाहिए। जो गुरु शिष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छुड़ा सकता अगर, तो उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, उसे दीक्षा नहीं देनी चाहिए। लेकिन कलयुग में भटकाव होने से इस तरह का ऐसे भी कई गुरु बन के बैठ जाते हैं जिनमें योग्यता ही नहीं है गुरु की, और समाज में हजारों लाखों को भटका देते हैं। लेकिन केवल मात्र उसका दोष नहीं है जो ढोंगी गुरु बना हुआ है, दोष शिष्यों का भी है। क्या दोष है? उन्होंने भी वैसा ही सस्ता गुरु चाहा, या फिर हृदय से प्रार्थना भगवान को नहीं की कि प्रभु आप कृपा करके जो भी आपका शुद्ध भक्त है धरती में, मुझे उससे मिला हो, जो मुझे आपके इसी जन्म में आपसे मिला सके। जैसे हमने पहले भी बताया था कि प्रभुपाद जी 3 तरह के गुरु, 3 तरह के शिष्य होते हैं। एक होता है हम देखते हैं, देखो सबने गुरु कर लिए समाज में, मुझे भी गुरु करना चाहिए। प्रभुपाद उससे फैशनेबल गुरु मिलते हैं, क्योंकि उसने फैशन के लिए देखा देखी करके गुरु किया, सबने कर लिया इसलिए मुझे भी करना चाहिए। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं कि हाँ, कई बार होता है कि मन में कपट रख के गुरु करते हैं, सोच के देखो इस गुरु के बड़े बड़े पैसे वाले चेले हैं, बड़े बड़े, मैं भी अगर इनसे दीक्षा ले लूंगा मेरा भी उसमें उन सबके में बैठना हो जाएगा ऐसी लॉबी में। प्रभुपाद उसको कपटी गुरु मिलते हैं, जिसके हृदय में वास्तविक जिज्ञासा है कृष्ण को पाने की, कृष्ण प्रेम को केवल उसको सदगुरु मिल पाता है। तो हृदय में वो तड़प, वो भाव जगाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी से किसी ने प्रश्न किया कि प्रभुपाद योग्य गुरु की पहचान कैसे की जाए? तो प्रभुपाद जी ने कहा योग्य गुरु को पहचानना तो बहुत आसान है। वो व्यक्ति कहता है मेरा तो पूरा जीवन निकल गया, मैं आज तक पहचान नहीं पाया। कहते बहुत आसान, ये आसान कैसे है? प्रभुपाद जी ने कहा योग्य गुरु को पहचानने का सबसे आसान तरीका है अपने को योग्य शिष्य बनाइए। आज हम कोई भी नियम, कोई नियम ना बताए। हमारा इधर आश्रम के पास में भी 2 परिवार थे, महाराज जी से दीक्षा लेना चाहते थे। उनको स्वप्न में महाराज जी का दर्शन हुआ था, एक परिवार के मेंबर को उन्होंने खुद बताया था महाराज को, और बाद में उन्होंने कहीं और दीक्षा ले ली। कहीं और जब दीक्षा ले ली उन्होंने, आसाराम जी से दीक्षा ले ली। अब महाराज जी से जब दोबारा कभी मिले, महाराज को पता चला तो महाराज ने कहा तुमने तो खुद ही कहा था कि मेरे को स्वप्न आया और आपसे दीक्षा लेने का, मैंने तो तुम्हें कभी बोला नहीं था, फिर तुमने वहां दीक्षा कैसे ले ली? तो महाराज के आगे तो कुछ नहीं बोले, बाद में हमें कहते हैं असल में हम चाय कॉफी नहीं छोड़ सकते थे इसलिए। परिणाम हम चाहते हैं ऐसे गुरु जो नियम प्रकोष्ठ कुछ ना बताए लेकिन भगवान से मिला दे। ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान परम शुद्ध है, परम शुद्ध भगवान को मिलने के लिए कुछ शुद्ध तो बनना पड़ेगा ना। हम चाहते नहीं नियम कोई पालन ना करना पड़े, नियम कोई ना बताए, ऐसा गुरु होना चाहिए जो नियम कुछ ना बताए, बस इतना एक झांसे में रखता रहेगा कि हाँ जरूर भगवान, निश्चित रूप से भगवान मिलेंगे। और हमें ऐसे ही लोग हो रहे थे जो मीठी मीठी बातें तो कर दें लेकिन कोई नियम वो ना बताए।
लेकिन ये बातें बड़ी गंभीरता से लेनी चाहिए। एक सांसारिक जीवन में भी हम करते हैं, किसी स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वहां भी नियम है, वहां भी कुछ हमें फॉलो करने पड़ते हैं प्रिंसिपल। लेकिन जो सबसे ऊंची भगवान से मिलने की सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान से मिलने की जो भक्ति की है, हम कहते हैं उसमें कोई नियम ना बताया जाए, तो फिर कैसे भगवान मिल सकेंगे, विचार कीजिए। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेते हुए भगवान से चल रही जो गुरु शिष्य परंपराओं का वर्णन पद्म पुराण में भगवान वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले किया है, जो लगभग 5000 साल पहले उन प्रमाणित संप्रदायों में से जो योग्य आचार्य है, उनसे हमें उनकी शरण लेने के लिए प्रभुपाद जी को, जिन्होंने सारे विश्व में कहते हैं कार्य करके दिखा दिया, प्रचार करके पूरे विश्व भर में, अपने गुरुदेव की आज्ञा में विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद कहते मैंने प्रयास किया और कृष्ण कृपा से पूरे विश्व भर में ये आंदोलन फैल गए, हजारों लाखों लोग जुड़ते चले गए। तो परिणाम प्रभुपाद जी और आदि गुरु नित्यानंद भगवान जो बलराम जी के अवतार इस कलयुग में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के साथ में, उनके चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभुपाद जी और नित्यानंद भगवान के चरणों में जप करते हुए आप कृपा करो, मेरे को बताओ कौन है जो इस समय में आपका शुद्ध भक्त, जिसके मार्गदर्शन में मैं चलकर इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर सकूं। ऐसा बार बार आग्रह करके प्रार्थना करके जप करना चाहिए। जब हम बार बार हृदय से प्रार्थना करेंगे ना, वो निश्चित रूप से हमें मार्गदर्शन देंगे, हमें वहां तक पहुंचा देंगे, हमें स्वप्न के द्वारा बता देंगे, वो अनेक तरीकों से वो जानते हैं मार्गदर्शन देना। केवल हमें बार बार प्रार्थना करनी है और फिर हरि नाम नाम लेना है, जो स्वयं भगवान कृष्ण भक्त के रूप में इस कलयुग में आकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में पूरे भारत भर में इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रचार किया, जिसका 5000 साल पहले भगवान वेद व्यास जी ने वर्णन किया है कली संतरण उपनिषद में, कि इस कलयुग का ये तारक मंत्र है, ये 16 शब्द का हरे कृष्ण महामंत्र। पहले भगवान वेद व्यास जी ने बताया, फिर उसके बाद 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने इसी महामंत्र से पूरे भारत भर में भक्ति का प्रचार किया। और फिर 50-60 साल लगभग पहले प्रभुपाद जी ने इसी महामंत्र के द्वारा पूरे विश्व भर के अंदर ये हरे कृष्ण आंदोलन, भगवत गीता का दिव्य उपदेश और ये महामंत्र के द्वारा भक्ति को जागृत किया। तो उनके चरणों में प्रार्थना करके जब करेंगे तो निश्चित रूप से मार्गदर्शन करेंगे। अन्यथा केवल मंत्र करने से फिर यही होगा, अगले जन्मों के अंदर फिर प्रमाणित परंपरा के अंदर दोबारा से हमें ढूंढना फिर होगा, उतना फिर और समय लगेगा, क्योंकि शास्त्र मार्गदर्शन कर रहा है, हम अपनी ओर से हम नहीं कर रहे, या हमारी ये संस्था नहीं प्रचार कर रही है। पद्म पुराण में भगवान वेद व्यास जी जो भगवान कृष्ण के 24 अवतारों में से 17वें अवतार है नंबर के, जिसको शिला शुकदेव गोस्वामी, शिला सूत गोस्वामी जी वर्णन करें, उन व्यासदेव जी का अवतार साहित्यिक अवतार है, वो शक्तावेश अवतार है। भगवान कृष्ण की शक्ति लेकर आए हैं, वो सारे साहित्य को, चारों वेदों को, पुराणों को, महाभारत को, 108 उपनिषद और 18 पुराण, ये सब लिखित रूप में व्यासदेव जी ने, उन्होंने ये बात वर्णन की पद्म पुराण के। इसलिए प्रमाणित परंपरा में दीक्षित होने पर भगवान कृष्ण की वो कृपा और वो मंत्र जो है उसका तब उसमें शक्ति आती है पूर्ण रूप से, जिससे हमारा हृदय भी परिवर्तित हो सके और हम इसी जीवन में भगवत प्राप्ति के पथ पे अगर गंभीर रहे, अगर सीरियसली हम भक्ति करेंगे उस फिर मार्गदर्शन में, तो फिर लक्ष्य पा सकेंगे। केवल मात्र दीक्षा लेना जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता में दीक्षा लेने का एक तरह से यही मतलब है जैसे स्कूल में एडमिशन होना, केवल इतना। अब स्कूल में एडमिशन होने के बाद में पढ़ाई अगर आप लगन से करेंगे तो ही पढ़ाई पूर्ण कर पाएंगे, अन्यथा पढ़ाई अधूरी फिर छूट जाएगी। तो फिर अगले जन्मों में ठीक है, आपको पिछली वाली सीढ़ियां फिर नहीं चलनी पड़ेगी, दोबारा आपको ऐसे ही परिवारों में जन्म मिलेगा जहां प्रमाणित पहले ही इस वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव पर जुड़े हो संप्रदायों से, लेकिन दोबारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र तो भोगना पड़ेगा जब तक हम इस रास्ते को पूर्ण तय नहीं कर लेते। और चाहे तो एक ही जन्म में कर सकते हैं, लेकिन फिर गंभीर बनना पड़ेगा, ढीली ढाली साधना से काम नहीं चलेगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। आई थिंक सो अभी कोई और क्वेश्चन नहीं है। ठीक। सभी मेरे पीछे दोहराइए। नमः ओम विष्णुपदाय नमः ओम विष्णु कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे समस्त देश तारिणे समस्त देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। गौर भक्त वृंद। सभी बोलिए हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण।